बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद अरसलान। हमारा फार्माकोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 उसका लेक्चर नंबर 4 है। कल हम लोगों ने जो लेक्चर किया उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन है वो बताई। अब आप लोगों का जो है वो एसिटाइलकोलिन एज अ ड्रग हमने इसको देखना है किस तरीके से काम करती है। अब सबसे पहले किसी भी ड्रग को जब भी आपने लिखना है तो सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन बताना है। अब एसिटाइलकोलिन जो है वो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 अमोनियम के जो हैं वो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं जो कि CNS में नहीं जा सकती। ये बात मैंने आपको रीसेंट लेक्चर में भी बताई थी कि एसिटाइलकोलिन का जो M4 और M5 पे इफ़ेक्ट नहीं आता क्योंकि वो CNS में नहीं जा सकती। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है किसका जी? पैरा सिंपैथेटिक का, यानी कि कोलिनर्जिक सिस्टम का ऐसा सिस्टम जो रेस्ट और डाइजेस्ट को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ऑटोनोमिक गैंग्लिया का भी है, सोमैटिक का भी है, लेकिन मेजर जो है वो इसी का है। अब एसिटाइलकोलिन जो है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो बहुत सारा शॉर्ट है, यानी कि 1 मिलीसेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अगर 1000 हिस्से किए जाएं तो उस सेकंड सिर्फ इसका इफेक्ट रहता है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी डिस्ट्रॉय होती है। इसको डिस्ट्रॉय कौन करता है? इसको जो एंजाइम डिस्ट्रॉय करता है उसका नाम है एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज। वो इसको बड़ी जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखिए, ये एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज यहाँ पड़ा होता है, प्री न्यूरॉन और पोस्ट न्यूरॉन के दरमियान में पड़ा होता है। ये इस एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है ऐसे 2 हिस्सों में, एक को एसीटेट बना देता है और दूसरे को कोलिन बना देता है, ज़ाया कर देता है ये एसिटाइलकोलिन को और डिस्ट्रॉय करता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि एसिटाइलकोलिन जो है उसके 2 रिसेप्टर होते हैं, बोथ रिसेप्टर, एक को मस्करिनिक और दूसरे को निकोटिनिक कहते हैं। किसी भी ड्रग के इफ़ेक्ट्स या एक्शन आप उस वक़्त तक नहीं लिख सकते जब तक आपको उसके रिसेप्टर्स का मालूम ना हो। अब एसिटाइलकोलिन के 2 रिसेप्टर हैं, मस्करिनिक और निकोटिनिक। ये मैं इसको निकोटिनिक लिखना था, निकोटिनिक। अब एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर मस्करिनिक पे इफ़ेक्ट करती है तो ये दर्ज झैल इफ़ेक्ट आते हैं। अब वो इफ़ेक्ट आप हेडिंग की सूरत में दे सकते हैं जहाँ पे लिखा है ना एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। आप प्रीवियस लेक्चर भी खोल के देखें, जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें भी आपको बड़ा आसान हो जाएगा। मैं यहाँ से आपको आसान करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपने एसिटाइलकोलिन के इफ़ेक्ट देखने हैं तो आप GIT पे देख सकते हैं, आप लंग्स पे देख सकते हैं, आप आइज़ पे देख सकते हैं, आप हार्ट के ऊपर उसके इफ़ेक्ट देख सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है वो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको देख सकते हैं। वो किस तरह से? स्मूथ मसल में आपका GIT, आपका लंग्स और आपकी आइज़ आती हैं, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट आएगा। इधर आप लोगों का हार्ट रेट है तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, हार्ट रेट, यहाँ इफ़ेक्ट आएगा। या आप लोग इसकी मज़ीद हेडिंग्स भी बढ़ाएं आगे कि जो इफ़ेक्ट आएगा वो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर आएगा, स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, इसी तरह गैंग्लिया और स्केलेटल मसल्स पे इसके इफ़ेक्ट आएंगे। बेहतर ये है कि आप इन इफ़ेक्ट्स का जो रटलाइजेशन से बाहर निकलें, आप यहाँ से समझें कि जब एसिटाइलकोलिन M1 पे बाइंड करती है इसका मतलब है स्मूथ मसल्स पे बाइंड करती है, और जब इन पे बाइंड करेगी तो GIT की मूवमेंट बढ़ेगी। आप यहाँ लिख दें कि मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगी, यानी कि आप स्पाज़म आ जाएगा। उसके बाद दूसरा, लंग्स की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। कॉन्स्ट्रिक्शन से मुराद हवा का रास्ता कम रह जाएगा। लंग्स में आप लिख दें जी फेफड़े जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे। आइज़ में आप मायोसिस लिखें। मायोसिस का मतलब होता है जी प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट, आँख की पुतली सुकड़ जाएगी। तो यहाँ भी आप अपना इफ़ेक्ट प्यूपल के ऊपर लिख सकते हैं क्योंकि इसी के ऊपर आता है। अब M2 जब वो हार्ट पे बाइंड करेगी तो हार्ट रेट
डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसकी सेक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड से जो स्वेटिंग होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी और स्केलेटल मसल में ट्विचिंग होगी। अब आपने मेरी बात को गौर से सुनना है यहाँ पे, फिर आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें फिर क्लैरिफाई होंगी। देखें, एसिटाइल कोलिन सिर्फ 2 रिसेप्टरों पे अपना इफेक्ट दे सकती है, एक को मस्करीनिक कहते हैं, दूसरे को निकोटिनिक कहते हैं। मस्करीनिक की 5 टाइपें हैं, जो आखिरी 2 M4 और M5 हैं, एसिटाइल कोलिन इफेक्ट नहीं दे सकती। एसिटाइल कोलिन M1 पे जब भी बाइंड करेगी तो हमेशा यही इफेक्ट आएंगे। एसिटाइल कोलिन जब भी M2 पे बाइंड करेगी हार्ट रेट गिरेगा, ब्लड प्रेशर गिरेगा। जब भी एसिटाइल कोलिन M3 पे बाइंड करेगी, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये वाले 2, स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड, इनकी सेक्रेशन हमेशा तेज़ होगी। जब भी एसिटाइल कोलिन NN पे बाइंड करेगा तो प्री और पोस्ट इन 2 न्यूरॉन्स के दरमियान राब्ता तेज़ हो जाएगा। और जब भी एसिटाइल कोलिन NN पे बाइंड करेगी तो स्केलेटल मसल की जो ट्विचिंग है, मूवमेंट है, जो फेसिकुलेशन है, वो तेज़ हो जाएगी। अब सवाल ये है, ये तो उसके एक्शन है जो उसने देने ही देने, इसका फ़ायदा कहाँ होता है? एसिटाइल कोलिन जो है बेनिफिट के लिए बड़ी कम यूज़ होती है, लेकिन इसका 0.1% जो सोल्यूशन है वो आइज़ में इस्तेमाल होता है ग्लूकोमा के केस में। ग्लूकोमा क्या होता है? अगर किसी की आँख के अंदर एक्वस ह्यूमरस, पानी जो आँख का होता है उसको एक्वस कहते हैं, उसकी वजह से अगर आँख फैल जाती है ज़्यादा तो ड्रॉप्स डालने से एसिटाइल कोलिन के, तो जो ड्रॉप्स डालने की वजह से आँख सुकड़ने की कोशिश करेगी और पानी वो रिमूव होगा। जो आँख में मोती आया हुआ है, जो आँख आप लोगों की अकड़ाव का शिकार हुई हुई है, उसमें से पानी रिमूव हो जाएगा, ये उसका फ़ायदा है। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं एसिटाइल कोलिन के? याद रखें, एडवर्स इफ़ेक्ट हर स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से लिख सकता है, लेकिन कब? जब उसको ये पता हो दवाई बाइंड कहाँ करती है। अगर एसिटाइल कोलिन GIT पे बाइंड करके मूवमेंट्स को ज़्यादा तेज़ कर दे तो एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा? डायरिया, मोशन लग जाएंगे, लंग्स में जो है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगी, बलगम, आप कह सकते हैं कि जी रिस्पायरेटरी पॉइजन हो जाएगा, फेफड़ों के अंदर पॉइजन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? आइज़ में, आइज़ बहुत ज़्यादा, मायोसिस बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब ये देखिए सारे एडवर्स इफेक्ट मैं यहीं से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा जी, हार्ट रेट इंतहाई गिर सकती है, जिसको हम ब्रेडी कार्डिया कहते हैं। अच्छा जी, स्वेटिंग, सेलिवेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज सेलिवेशन, थूक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आना जो है वो शुरू हो जाएगा, और जो स्केलेटल मसल्स हैं इसकी मूवमेंट हद से ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। एडवर्स इफेक्ट भी आपके यहीं से लिखे जाते हैं, बेनिफिशियरी इफेक्ट भी यहीं से लिखे जाते हैं, और जो एक्शन हो किसी भी ड्रग का वो उसी बेस पे लिखा जाता है। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, जो भी इस चैनल को इस वक्त देख रहे होंगे, याद रखिएगा कि अगर आपने अपनी 8 ड्रग्स को क्लियर करना है तो आपको 2 चीज़ें क्लियर करना पड़ेंगी। कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या हैं, और जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ दिखाई है, उससे आपको ये नेक्स्ट ड्रग में पता चलेगा कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, रिवर्सेबल का क्या मतलब है, और फाइसोस्टिग्मीन जो है वो ड्रग अपना काम किस तरीके से करती है। इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट जो लेक्चर आप लोगों का होगा, लेक्चर नंबर 5, उसमें आपको समझाएंगे कि फाइसोस्टिग्मीन किस तरीके से जो है वो अपना काम करती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।